ये बोल रहा है पहले क्वेश्चन में बोल रहा है इफ एफ एक्स इज गिवन एज 10x प्लस 7, एफ एक्स दिया है 10x प्लस 7, तो फाइंड, तो जी कैलकुलेट करो, जी निकालो क्या है, जीओ एफ इक्वल टू एफ ओ जी इक्वल टू वाई। एफ दिया है, जी कैलकुलेट करना है, बट हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जीओ एफ इक्वल टू एफ ओ जी इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, अगर जीओ एफ आई के इक्वल आ रहा है मीन्स जी एफ का इनवर्स है, एफ जी का इनवर्स है। एफ ओ जी आई का भी मतलब यही है कि एफ एफ जी का इनवर्स है और जी एफ का इनवर्स है। कैलकुलेट जी करना है, जी एफ इक्वल टू आई यानी जी एफ का इनवर्स है, मतलब हमें जी कैलकुलेट करना है और जो क्या है एफ का इनवर्स, मतलब हमें एफ का इनवर्स निकालना है और इसको जी नाम देना है। तो हमें निकालना क्या है, जी, जी क्या है, जी है एफ का इनवर्स। क्या करते हैं, इनवर्स को हम वाई एज्यूम करते हैं, वाई एज्यूम किया, एक्स एफ इनवर्स एक्स को वाई एज्यूम किया, एक्स आ गया एफ वाई। एफ वाई क्या है, एफ एक्स है 10x प्लस 7, तो एफ वाई हो गया 10y प्लस 7। वाई निकालना है, क्यों, इनवर्स को हमने वाई एज्यूम किया, तो वाई हो गया x माइनस 7/10, वाई आ गया। ये क्या है, वाई तो एफ इनवर्स एक्स था, एफ इनवर्स एक्स जी एक्स था, तो ये जी एक्स हो गया, जी एक्स हो गया x-7/10। लेकिन आंसर तो क्या था, जी वाई में था, जी वाई जी वाई जी वाई जी वाई, तो जी वाई कितना होगा, जहाँ एक्स है जी एक्स x-7/10, तो जी वाई होगा y-7/10। ठीक है ना। तो ये हमें क्या, कहाँ से हमें आइडिया आया कि क्या जी निकालना है, इनवर्स निकालना है, ये हमें क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया कि ये बोल रहा है वो फंक्शन जी निकालो, सीधे नहीं बोल रहा है कि एफ का इनवर्स निकालो। उसने घुमा फिरा के बोल दिया है कि अगर जी एफ इक्वल टू आई हो, यानी यहाँ से ये अर्थ निकल रहा है कि जी एफ का इनवर्स है, तो हमें जी कैलकुलेट करना है, यानी एफ का इनवर्स निकालना है। एफ का इनवर्स कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है बेटा, कि एफ के इनवर्स को आप वाई एज्यूम कर लो और वाई कैलकुलेट करो, एक्स इक्वल टू एफ वाई, फिर वाई एज्यूम करो, तो वाई की वैल्यू आ गई, वो इनवर्स हो गया, और इनवर्स को भी तो जी एज्यूम किया था, तो जी एक्स हो गया x-7/10, बट आंसर वाज इन टर्म्स ऑफ वाई, तो जी वाई निकाल दिया, y-7/10। क्लियर, आकृति क्लियर, आदित्य क्लियर, जैसिका क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें। घुमा फिरा के क्या बोल रहा है, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि इनवर्स निकालो, वो ये बोल रहा है कि जी निकालो, जबकि जीओ एफ इक्वल टू वाई दिया है, जीओ एफ इक्वल टू आई दिया है, तो जी एफ इक्वल टू आई का मतलब क्या होता है, यही मतलब होता है जी एफ का इनवर्स है। तो वही हमें क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना रहता है ना। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हमें 1 2 3 दिया हुआ है और रिलेशन निकालने को बोल रहा है। कौन सी रिलेशन है ये, 1 2 3 चेक किया, 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 तो है ही नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। एक्चुअली अगर ये इक्विवेलेंस ऑप्शन नहीं होता, एक्चुअली इक्विवेलेंस का मतलब है ऑल, जब भी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज नन ऑफ द अबव ऐसा हो तो थोड़ा सा बी केयरफुल, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। तो इक्विवेलेंस मतलब ये ऑल ऑफ द अबव भी बोल रहा है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्स केवल रिफ्लेक्सिव को टिक नहीं कर सकते बेटा, ऑल ऑफ द अबव आंसर है, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव, बहुत केयरफुल रहना है। सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है उसमें। अब हम टिक कर सकते हैं, जब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो बचा केवल रिफ्लेक्सिव। ठीक है आर्यन, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 1 2 3 है आर में, तो 1 1 2 2 3 आर में है। लेकिन अगर अभी हमने यही टिक कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इक्विवेलेंस भी हो सकता है, केवल रिफ्लेक्सिव, अगर ये इक्विवेलेंस वाला ऑप्शन नहीं होता तो हम रिफ्लेक्सिव टिक करते। सिमेट्रिक देखा, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव 1 2 2 3 1 3 नहीं है, तो केवल ये रिफ्लेक्सिव है और कुछ नहीं है। लेकिन मैं क्या बोला, आप रिफ्लेक्सिव देखकर केवल रिफ्लेक्सिव में जल्दीबाजी में टिक कर देंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक ऑप्शन ऐसा है ऑल ऑफ द अबोव, इक्विवेलेंस मींस तीनों, तो ऑल ऑफ द अबोव या नन ऑफ द अबोव हो तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है ना, हमें क्लियर। अब देखो यहाँ ये बोल रहा है आर में एक पेयर है, लेकिन पेयर में होने की शर्त क्या है,
इन दोनों के डिफरेंस को टू डिवाइड करता है। अगर ए बी आर में है तो टू डिवाइड्स ए माइनस बी, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक, ऑल ऑफ द अबव है भैया। हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए ए लो, दोनों एलिमेंट सेम लो, ए आर में होगा क्या, दोनों का डिफरेंस लो, ए माइनस ए जीरो, जीरो टू से डिवाइड होता है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, अगर ए बी टू से डिवाइड हो रहा है, मैंने लिया 8 4, 8 4 आर में है क्या, 8 माइनस 4 4, टू से डिवाइड होता है। और चेंज करो, 4 8, दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 8 माइनस 4 यहाँ होता है 2 से डिवाइड। तो अगर ए बी 2 से डिवाइड हो रहा है तो बी ए बी 2 से डिवाइड होगा। फिर दो ऐसे पेयर लो, 8 4, एक का लास्ट का एक का फर्स्ट का एलिमेंट सेम हो, 8 माइनस 4 4, 2 से डिवाइड होता है, 4 माइनस 2 2 से डिवाइड होता है। छुपा लो कॉमन एलिमेंट को, 8 माइनस 2 6, 2 से डिवाइड होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। इट मींस इट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जहां भी डाउट हो आप लोग मुझे बेझिझक जया पारस, मुझे बेझिझक वो करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं ना, कर दें ठीक। आ जाता है, बाकी लोग छुट्टी मारा है ईद की है ना, पर हमारा ईद तो तब रहेगा। चलो, क्या बोल रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, और ये कहीं से मैंने कॉपी किया है। क्या बोल रहा है, लेट ए बी द, अच्छा पहले फंक्शन ए से एन में है, फंक्शन ए से एन में है, जहां भी डाउट लगे आप तो सीधे डायग्राम बनाओ, सब क्लियर होता है। एन नेचुरल नंबर, क्या बोल रहा है, ए बी द स्टूडेंट्स, ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स। यहाँ 50 स्टूडेंट्स हैं, राम, मोहन, श्याम, कुंती, कौशल्या एंड सो ऑन, ये 50 स्टूडेंट्स हैं। और ए से एन, एन क्या नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 1000 लाख करोड़ वगैरह। अब रिलेशन क्या है, एफ एक्स, एफ एक्स शो करता है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। एफ एक्स, एक्स बच्चे का नाम है, और जो एफ एक्स मिलेगा उसका रोल नंबर होगा। तो सपोज पहला रोल नंबर राम का है, तो एफ आर क्या होगा, राम का रोल नंबर। सपोज राम का रोल नंबर 1 है, मोहन का 2 है, श्याम के 3 है, लेकिन चूंकि 50 स्टूडेंट्स हैं तो केवल 50 ही रोल नंबर होंगे, यानी केवल कोडोमेन के अनामिका 50 ही एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे। 50 के बाद से जो एलिमेंट्स होंगे वो खाली होंगे। तो 1 1 तो है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि एक बच्चे का केवल एक ही रोल नंबर होता है, 1 1 तो है। ऑन टू ओनली, ऑन टू तो नहीं है ये, वाइजेशन नहीं है, वाइजेशन दोनों हो गए, ऑन टू दोनों। तो क्या आंसर होगा इसका आदित्य, क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर, क्या आंसर होगा इसका, बता जल्दी, इसका आंसर क्या होगा। दोनों तो अबाउ, मेरी आवाज आ रही ना, आकृति क्या आंसर होगा इसका, F11 only. ओनली 1 1, ऑन टू नहीं है ये। जब 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो वाइजेशन तो होगा ही नहीं, और तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस भी किया था बेटा। अगर कोई सेट ऐसा है जिसमें एन एलिमेंट हो, तो उस सेट से उस सेट में ए टू ए कुल फैक्टोरियल एन 1 1 फंक्शन होते हैं। यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 तो 1 1 फंक्शन होंगे। इसको ऐसे फॉर्मूला दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए बेटा। नेक्स्ट आओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बोल रहा है अगर ए बी आर में है तो एफ इक्वल टू एफ बी, ऐसा कंडीशन दी हुई है। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए ए आर में लेंगे, ए तो एफ ए इक्वल टू एफ ए आएगा। क्यों, ए बी अगर आर में है तो एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये दिया हुआ है इसने, तो ए आर में है तो एफ ए इक्वल टू एफ ए। हाँ, कोई फंक्शन खुद के इक्वल होता है, ये भी एफ है ये भी एफ है, तो ये हो गया 1 1, 1 1 नहीं, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, अगर ए बी आर में है तो मिलेगा एफ इक्वल टू एफ बी, एफ इक्वल टू एफ बी, उल्टा लिख लो, एफ बी इक्वल टू एफ है, तो लो बी ए बी आर में हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव, अगर एफ इक्वल टू एफ बी है, एफ बी इक्वल टू एफ सी है, तो एफ इक्वल टू एफ सी भी होगा ऑब्वियसली। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया, ऑल ऑफ द अबव हो गया। ऑल ऑफ द अबव मींस थोड़ा सा खतरे की घंटी। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलती कहाँ होती है, ऐसे क्वेश्चन में होती है बेटा। भाषा की, अब तो खैर आप लोगों की इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को, भाषा की गहराई में जाना है हमें। क्या बोल रहा है, एस दे रहा है, जब भी डज नॉट एग्जिस्ट हो बेटा,
डजंट एग्जिस्ट यानी नन ऑफ द अबव, तो वी हैव टू बी हाईली केयरफुल। मतलब हमें एग्जामिनर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि हमारा आंसर गलत हो जाए। क्या बोल रहा है? एस है 1 2 3, एक फंक्शन है एस से एस में, डिफाइंस एस बिलो हैव इनवर्स 5 f इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। इनवर्स निकालो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इनवर्स क्या होगा? एफ दिया है 1 2 2 1 3 1, अगर एफ का इनवर्स निकालना होगा सारे पर उल्टे करो। 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, ये देखो ये दिख रहा है। एफ इनवर्स मीन्स पेयर का उल्टा, हर एक पेयर का उल्टा रिवर्स। 1 2 का 2 1, 2 1 का 1 2, 3 1 का 1 3, ये इनवर्स होना चाहिए। बट इसने डज नॉट एग्जिस्ट क्यों लिखा है? इसने दिमाग में एक शंका उत्पन्न होती है। तो इफ इट एग्जिस्ट चेक करो क्या इनवर्स सही में है कि नहीं। इनवर्स कब होता है? जब 1 1 ऑन 2 दोनों हो। तो क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है क्या? जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे बेस्ट तरीका, अगर जो गिवन सेट है उसमें एलिमेंट्स कम है, बेस्ट तरीका डायग्राम बनाओ। एस से एस में है, डोमेन में भी एस है, कोडोमेन में भी एस है। एस है, डोमेन के एलिमेंट क्या है? 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। अब देखो 1 2 है, 1 जुड़ा है 2 से, 2 1 है, 2 जुड़ा है 1 से, 3 जुड़ा है 1 से। अनामिका क्या ये 1 1 ऑन 2 है? इनवर्स चेक कर रहे हैं। इनवर्स कब होगा? जब 1 1 ऑन 2 दोनों है। ऑन टू कोई एलिमेंट खाली है, 3 एलिमेंट खाली है, तो ये ऑन टू तो नहीं है, 1 1 भी नहीं है, क्योंकि 2 और 3 एक्चुअली ये फंक्शन ही नहीं, 2 और 3 सेम से जुड़े हैं, तो ना तो ये 1 है ना ये ऑन टू है। तो ये पहली बात तो इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना आकृति, आदित्य? एक्चुअली जो नन ऑफ द अबव है उससे हमें थोड़ी सी डाउट हुआ कि ऐसा क्यों बोल रहा है ये। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम शायद बेझिझक फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करते, लेकिन ये डजंट एग्जिस्ट क्यों बोल रहा है? जब भी नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो हमें चेक करना है। तो ये कह रहा है भैया इनवर्स निकालो, तो इनवर्स तो ये निकल रहा है हर एक पेयर का उल्टा। 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, 3 1 का उल्टा 1 3। लेकिन इसका इनवर्स तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? इनवर्स तब होगा, कोई फंक्शन इन्वर्टेबल तब होगा जब वो 1 1 ऑन 2 दोनों है। तो ये ना तो 1 1 है ना ये ऑन 2 है। क्यों? 2 और 3 का सेम इमेज है, 1 1 नहीं है। ऑन 2 कोडोमेन का 3 एलिमेंट खाली है, तो इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, इट मींस इट इज नॉट इन्वर्टेबल, तो इसका इनवर्स होगा ही नहीं। ठीक है प्रखर, समीप ठीक है, गौरव ठीक, यस अनामिका सर। आपका ठीक है बेटा? Yes, sir. ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। एफ 1 1 है, जी 1 1 है, तो जी ओ एफ बेटा 1 1 होगा, है ना, इसको हम प्रूव कर चुके हैं, ध्यान रखिए। ये बुक का क्वेश्चन है। एफ दिया है 3x + 4, ये जी एफ ओ जी निकालने का बोल रहा है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। जब भी एग्जामिनर पेपर सेट करता है वो ये नहीं हम पर ये सोचकर रहम नहीं करेगा कि भाई एमसीक्यू है या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आंसर छोटे हैं, आंसर बड़े भी आ सकते हैं। तो एफ ओ जी मतलब एफ ओ जी एक्स निकालना है। आप एफ को बाहर कर लो, एक्स ले जाओ जी के अंदर, एफ बाहर आ जाएगा, जी एक्स क्या हो गया ये रखो, तो एफ के अंदर ये आएगा, और फिर हमें एक्स की प्लेस पे रखना पड़ेगा। ये बुक का क्वेश्चन है, आप कर लेंगे बेटा। ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो इस बार का जो सीबीएसई ने प्रकार जो स्कीम दी है उसने हालांकि सिलेबस अभी तक नहीं दिया है। मुझे लग रहा है सीबीएसई चालाकी कर रहा है, वो चाह रहा है कि नवंबर तक हम अपना कोर्स पूरा कर लें, फिर उसके बाद वो बताएगा कि कौन से चैप्टर से फर्स्ट मार्क्स का आएगा, फर्स्ट टर्म में आएगा, कौन से में सेकंड टर्म का आएगा। तो जो इस बार का जो सिलेबस दिया है, जो स्कीम दी है मार्किंग स्कीम आकृति, उसमें केवल एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू तो है लेकिन कई तरह के सिंपल, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और 4 आंसर आ गए, है ना, रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये कुछ ऐसे उस तरह क्वेश्चन है, सोचने वाला मुझे कर रहा है। क्या बोल रहा है? एफ एक 1 1 फंक्शन है, एक पहला जो ऑप्शन दिया उसने स्टेटमेंट दिया है, एफ 1 2 3 से 1 2 3 में 1 1 है और एफ ऑन 2 है। तो पहला ऑप्शन क्या है? ए एंड बी है इंडिपेंडेंट, ए और इंडिपेंडेंट आपस में कोई रिलेशन नहीं। एफ 1 1 हो तो ऑन 2 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एफ ऑन 2 हो तो एफ 1 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ए और बी में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड, ए गिव्स बी, ए है तो बी होगा। थर्ड, बी फॉल्स है और डी है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, वी हैव टू बी हाईली केयरफुल। क्या आंसर होगा इसका समीप प्रकार, क्या आंसर होगा?
सर A gives B। अच्छा देखिए कैसे है, तो समझने को जब भी डाउट हो डायग्राम बनाओ, कोई बात नहीं। किससे फंक्शन है, 1 2 3 से, 1 2 3 फंक्शन है, 1 2 3, 1 2 3। अब ये बोल रहा है ये फंक्शन 1 1, मतलब एक एलिमेंट जुड़ा है एक से, सपोज सब सिंपल केस लिया, 1 जुड़ा है 1 से, 2 जुड़ा है 2 से, 1 1 है। जब 1 1 है तो कोई एलिमेंट कोड इवेंट का खुला ही नहीं होगा, कोई वैकेंट ही नहीं होगा। तो 1 1 है, इस केस में अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो वो ऑन टू भी होगा, यानी ए से बी मिलेगा हमें। क्यों नाम का आकृति प्रकार, ठीक है आकृति समझ में आया? अनामिका, आर्यन, जया, अंजना, क्लियर? Yes. अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो वो ऑन टू होगा। देखो कितनी अच्छी बात है, बाकी सब लोग छुट्टी बना रहे हैं, बढ़िया सो रहे हैं। अब जिया और महविश की तो बात चलो ठीक है, उनको त्योहार है, लेकिन कितनी अच्छी बात है। पारस, प्रखर, समीप, आप लोग, शशिका, जितने बच्चे हैं ये सब 13, इट मीन्स दे आर वेरी मच सिंसियर। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब यहां से तो निकल गया ए गिव्स बी, अगर 1 1 है तो ऑन टू होगा। अब इसका उल्टा भाई, चले भाई, इसके बारे में समीप क्या ख्याल है प्रखर? अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो 1 1 होगा। डायग्राम बनाए, ये ए ये बी ये 1 2 3, चलो 1 2 3, 1 2 3 ऑन टू मीन्स कोई ना कोई एलिमेंट जुड़ा है। क्या कहते हो प्रकार, ये क्या होगा, ये किसका आंसर क्या होगा? ऑन टू पहले देखना है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो क्या F11 होगा? जल्दी बोलो। वो सर जरूरी नहीं है। सर एक एलिमेंट ज्यादा एलिमेंट से भी हो सकता है, मतलब। हाँ वही वही, एक्चुअली इसका आंसर बुक में दिया था, इसमें शायद ए दिया है ना, पर जरूरी नहीं है। 1 1 अगर ऑन टू है तो 1 1 जरूरी नहीं है। 1 1 तो क्या था, दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर एक एलिमेंट मोर देन वन एलिमेंट से कनेक्ट हो गया, दो एलिमेंट, अगर वन वन का केस नहीं भी हो सकता है इसमें, है ना। पर जो इसमें आंसर जो बन रहा है वो ये, इससे हम एग्री नहीं करते हैं, हो सकता है ये 1 1 नहीं हो। क्या समीप, ठीक है? ये देखो, तो ये इसमें नन आंसर हुआ। ए गिव्स बी, बी गिव्स ए, हाँ बी गिव्स ए जरूर हो सकता है। 1 1 देखा हमने, 1 1 है तो ऑन टू होगा। बोथ आर ट्रू तो सही नहीं है, बोथ आर ट्रू। अब ये तो अलग ही चीज है, बोथ आर ट्रू क्या होता है? केवल कोई फंक्शन दिया है तो 1 1 कैसे होगा, है ना। एक्चुअली एम्बिगुअस क्वेश्चन है, ये क्लियर क्वेश्चन नहीं है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं था, ये क्वेश्चन अधूरा है, खासतौर पर सी वाले ऑप्शन के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें अपन। चलो कोई बात नहीं, आगे देखें। जब ऑप्शन क्या है, 1 1 ओनली, ऑन टू ओनली, 1 1 ऑन टू बोथ, नन। फंक्शन अलग है, एक्स अलग है, फंक्शन अलग है, ऑड है तो फंक्शन कुछ और, इवन है तो कुछ और। 1 1 चेक करने के लिए हम fx1 इक्वल टू fx2 वाला कंडीशन नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि x की अलग अलग वैल्यूज के लिए f अलग अलग है। तो डोमेन की वैल्यू रख के देखो, f1 डोमेन नेचुरल नंबर है, f1 कितना होगा, 1 ऑड है, तो 1 + 1 2 हो गया। f2 2 इवन है, इवन के लिए क्या होगा, ये 2 - 1 1 हो गया। f3 3 ऑड है, 4 हो गया। f4 3 हो गया। तो एक एलिमेंट जुड़ा है एक से, 1 जुड़ा है 2 से, 2 जुड़ा है 1 से, 3 4 से, 4 3 से, 1 1 तो है। ऑन टू है क्या? ऑन टू के लिए कोडोमेन का कोई एलिमेंट वैकेंट है क्या? नहीं। कोडोमेन में नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, 1 भी जुड़ा है, 2 भी जुड़ा है, 3 भी जुड़ा है, 4 भी जुड़ा है, कोई एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये 1 1 टू बोथ है। नन था, केयरफुल, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ध्यान से देखो। एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर है, जब f(x1 इक्वल टू f(x2) लेंगे और सॉल्व करेंगे अनामिका प्रकार पारस, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर आएगा, यानी x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा। डोमेन देखो, डोमेन रियल नंबर है, रियल नंबर है डोमेन, मतलब x नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ हम x1 इक्वल टू x2 भी लेंगे और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी लेंगे, है ना। तो x1 इक्वल टू ये चीज, x1 इक्वल टू माइनस x2 भी लेंगे। क्यों? क्योंकि डोमेन जो है वो रियल नंबर है, रियल नंबर नेगेटिव हो सकता है, तो इसके साथ दो कंडीशन मिल रही है। 1 1 के लिए केवल एक ही मिलना जरूरी था, तो 1 1 तो नहीं है, नन है। सेकंड में देख लो, ऑन टू होगा क्या, ऑन टू कोडमेन का एक एलिमेंट लिया हुआ है,
अब देखा कि वो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज है क्या। तो कैसे किया हमने, कोडमेन का वाई एलिमेंट लिया, डोमेन के वो एक्स कनेक्टेड है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स हो गया प्लस माइनस रूट वाई। अब क्या है, वाई की हर एक वैल्यू के लिए एक्स हो गया। वाई क्या है, कोडोमेन का एलिमेंट, कोडोमेन क्या है, रियल, कोई भी रियल नंबर लो, नेगेटिव रियल नंबर लो, तो एक्स हो गया प्लस माइनस, सपोज मैंने -5 लिया तो -5 का रूट तो इमेजिनरी नंबर हो गया, है ना। वाई की नेगेटिव वैल्यू के हाँ लिए जी। एक्स डोमेन में नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है और 1 1 भी नहीं है, तो ये नन ऑफ द अबव हो गया, है ना। अभी तो आप लोगों को ऐसे एग्जाम भी देने हैं जिसमें मोर देन वन ऑप्शन सही होते हैं और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अभी तो फिलहाल इतना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नन था तो हम केवल एक ऑप्शन को देखकर श्योर नहीं कर सकते बेटा, हमेशा ए और डी ही आंसर नहीं होते बेटा। तो ये 1 1 भी नहीं निकला, है ना। एफ एक्स, इस क्वेश्चन को तो बेटा आप बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल नागिन की तरह ध्यान रखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ, अगर ये चीज यहाँ एन होती तो ये 1 1 हो जाता, क्यों, नेगेटिव पार्ट हम कर देते रिजेक्ट, लेकिन तब भी ये ऑन टू नहीं होता, ये स्क्वायर है बेटा। ये आ गया, ये भी बुक का क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है F1 एफ एन से एन में है, डोमेन एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर रखनी है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, F1 1 दिया है, F2 1 दिया है, और 2 से बड़े नंबरों के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 यहाँ हेल्प करके हमें निकालना है। तो 1 1 ऑन 2 है, क्या क्या है देखते हैं। अब चूंकि फंक्शन अलग अलग तरह से, 1 के लिए अलग है, 2 के लिए अलग है, हम वैल्यूज रख के देखते हैं। 1 रखा हमने एक्स की प्लेस पे, तो F1 तो 1 दे रहा है, वो F2 1 दे रहा है। 3 पे आओ, 3 के लिए हमें रिलेशन यूज करनी पड़ेगी, F3 3 माइनस 1 2 हो गया, F4 3 हो गया, F5 आकृति देखो 4 हो गया। चेक करो 1 1 तो नहीं है, क्यों, 1 की इमेज ही 1 है, 2 की इमेज ही 1 है, इट इज नॉट 1 1, तो ये तो चला गया। ऑन टू ओनली, ऑन टू कब होगा, जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। तो कोडोमेन में क्या है, नेचुरल नंबर 1 भी जुड़ा है, 2 भी जुड़ा है, 3 भी जुड़ा है, 4 भी जुड़ा है, 5 भी जुड़ा होगा, 6 भी जुड़ा होगा, 7 भी जुड़ा होगा, मीन्स कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी डोमेन के हर एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इट इज ऑन टू ओनली। क्लियर, पारस क्लियर, पारस क्लियर ना, हाँ गुड। बस बेटा मेहनत करते चलो, हम खूब प्रैक्टिस कर लेंगे। ध्यान रखिए, हमें इस बार प्रकट 6 बुक करनी है, मैं कहूँ 3 बुक करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा, है ना समीप। हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, पहले हमें एनसीईआरटी करनी है, फिर हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, एंड देन वी विल गो टू आर डी शर्मा। और भगवान चाह रहा है कि आप लोग 12th का जब तक मार्कशीट आपके हाथ में होगी आपका सिलेक्शन अच्छी जगह। देखो ये क्वेश्चन क्या होगा प्रखर, इसका आंसर समीप क्या होगा, इसका आंसर आंसर 1 1 है कि नहीं, आकृति 1 1 है कि नहीं, यस सर है। क्योंकि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेंगे तो 2x1 इक्वल टू 2x2, x1 इक्वल टू x2 आएगा, 1 1 तो है ना आकृति, ऑन टू है Yes, क्या, sir. ऑन टू है रामिका, ऑन टू है। नो सर। वाई कोडोमेन का एलिमेंट लिया, एफ एक्स 2x हो गया, हाँ पकड़ सही बोल रहे हो, एक्स इक्वल टू वाई बाय 2। अब वाई की हर एक वैल्यू के लिए एक्स डोमेन में है क्या, अगर वाई में 5 लूँ, एक्स रहा है 5 बाई 2.5, एक्स 2.5, अरे एक्स तो नेचुरल नंबर है, पॉइंट में थोड़ी होता है। तो वाई की कुछ वैल्यू ऐसी हैं जिनके लिए एक्स डोमेन में नहीं, हाँ वाई 4 है तो नो डाउट एक्स 2 आ गया, लेकिन वाई तो कोडोमेन, कोडोमेन का हमें हर एक एलिमेंट रख के देखना होगा। तो जब वाई 5 रखा तो एक्स रहा है 5 बाई 2.5, भैया ये नेचुरल नंबर थोड़ी है, तो ये ऑन टू नहीं है, इट इज ओनली 1 1। ये देखो फिर वही हेडेक, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बेटा, तो है वी हैव टू बी हाईली केयरफुल। 3 हो तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर राहत की बात यह है कि इसमें डोमेन एन दिया हुआ है। तो एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, एफ एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 लेंगे तो एक्स 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स 2 स्क्वायर आएगा, सॉल्व करने पे आएगा एक्स 1 इक्वल टू प्लस माइनस एक्स 2, है ना, प्लस वाली वैल्यू भी आएगी और माइनस वाली वैल्यू भी आएगी। माइनस भैया डोमेन तो क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स डोमेन में तो आता है, तो हटा दिया हमने, ये हो गया एक्स न्यूक्लियस टू 1 1 तो हो गया, 1 1 मीन इंजेक्टिव, इंजेक्टिव हो गया। लेकिन इसमें एक ऑप्शन बाइजेक्टिव भी है, तो देख लें जरा, ये बाइजेक्टिव है क्या, ऑन टू होगा क्या, एफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे बुक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन हो गया बेटा। चलो ऑन टू चेक करते हैं। एफ एक्स इक्वल वाई, एक्स हो गया प्लस माइनस रूट वाई। अब क्या वाई की सारी वैल्यू के लिए एक्स डोमेन में होगा, 5 ले लो वाई रूट 5 या रूट 3 ले लो। जब वाई 3 है तो एक्स रूट 3 मीन 1.732। अरे 1.732 नेचुरल नंबर थोड़ी है, वाई की हर एक वैल्यू के लिए एक्स डोमेन में होना चाहिए था, पर यहाँ तो एक्स डोमेन में है नहीं। क्यों, वाई की कुछ वैल्यू, हाँ अगर वाई 4 हो तो एक्स 2 हो जाएगा, लेकिन वाई 3 है तो एक्स आ रहा है रूट 3 इज 1.73, वो तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो वाई की हर एक वैल्यू के लिए एक्स नेचुरल नंबर नहीं है, एक्स डोमेन में नहीं है, इट मींस इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट सब्जेक्टिव। तो बचा खुचा क्या, इंजेक्टिव, ये केवल इंजेक्टिव ही हुआ, तो इसका आंसर सी हुआ। नेक्स्ट देखो, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, भैया थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कोडोमेन और डोमेन देखो, डोमेन दो को स्पेशली, डोमेन में केवल पॉजिटिव नंबर है, हम नेगेटिव नंबर लेंगे ही नहीं। तो जब एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेंगे और जब मिलेगा हमें एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू स्क्वायर, तो चूंकि डोमेन तो पॉजिटिव है, हम एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू वाले क्वांटिटी रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक्स टू तो डोमेन में है, डोमेन में केवल पॉजिटिव नंबर है। तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आएगा, इट मीन इट इज 1 1। ऑन टू का क्या है, ऑन टू में देखते हैं। ऑन टू में क्या करते हैं, हम कोडोमेन का एक एलिमेंट लेते हैं y, और मान लिया वो डोमेन के एक एलिमेंट से जुड़ा है, तो एफ एक्स वाई ले लो, है ना। फर्स्ट चैप्टर में बेटा इतना सारा टाइम डिवोट करने का मेरा एम यही था कि आप इस चीज को जरा समझ लो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल इजी है। चलो हमने मान लिया कि y कोडोमेन का एलिमेंट है और वो डोमेन के x से जुड़ा है, तो एफ एक्स का एक्स स्क्वायर, एक्स आएगा प्लस माइनस रूट वाई, प्लस माइनस रूट वाई माइनस लेंगे नहीं क्योंकि डोमेन पॉजिटिव है, तो एक्स आया रूट वाई। हाँ पारस, क्या ऑन टू है ये? अनामिका, समीर, संजना, यशिका, इज इट ऑन टू? यशिका आप बताओ, Yes. ऑन टू? क्यों 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 क्यों? वाई का Sir, कोई one. भी, हाँ 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 गुड, 1 लो वाई की जगह, कोडोमेन ही है, तो एक्स रूट 1 हाँ डोमेन में है। 4 हमें केवल कोडोमेन के एलिमेंट रखने हैं। अब ये सोच के अपना ब्लड प्रेशर समीप नहीं बढ़ा लेना है कि इसमें 3 नहीं है, अरे नहीं है तो नहीं है, वो तो कुछ ऐसे डिफाइंड है। तो 1 रखा वाई की जगह, एक्स रूट 1 डोमेन में है, वाई की जगह 4 रखा, एक्स रूट 4 2 डोमेन में है, 9 रखा। तो आप देख रहे हो डोमेन को डोमेन की हर एक वैल्यू रखने पर हमें डोमेन एक्स डोमेन मिल रहा है। हम 1 1 पहले चेक कर चुके थे, हम भी हो गया ये, तो ये हो गया बाइजेक्टिव। ठीक है ना समीप, ठीक है, पारस ठीक है, Yes, sir. जया जिया जया, समीप, संजना ठीक है, यशिका ठीक है ना। अब आपसे देखो Yes, sir. मौसम भी ठीक हो गया बेटा। आज मौसम पकौड़े खाने का है या सोने का है या पढ़ने का है, तो सोना तो कर आप लोग स्टूडेंट हो, मैंने आज पढ़ने का मौसम है, आज सब चीज लिख, फर्स्ट चैप्टर पूरा क्लियर कर लो। अब देखो फिर वही खतरनाक क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बेटा, और भगवान की कृपा से डोमेन इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे, तो हम एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू वाला केस रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों, जब हम 1 1 लेंगे तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेंगे, तो हमें एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू भी लेना पड़ेगा, 1 1 तो नहीं है। ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि एक्स आएगा रूट वाई, नेगेटिव वैल्यू के लिए, वाई की नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स डोमेन में नहीं होगा, तो इट इज नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। ये क्या है संजना, क्या है ये, कौन सा ट्रू है इसमें, 1 1 है कि ऑन टू है कि नॉट ए फंक्शन है? Not a function. हाँ, क्योंकि दो में जो पेयर बनेंगे तो ए अमन आएगा, ए अंकित आएगा, नॉट ए फंक्शन, फंक्शन ही नहीं है ये क्या है, इसका आंसर क्या है? Sir, fx is not equal to f. कंफ्यूज नहीं होना बेटा, एक्चुअली क्या है, काउंटर पॉजिटिव। लास्ट ईयर शायद आप लोगों ने रीजनिंग नहीं पढ़ी है। हम 1 1 का ये देखते हैं, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, चूंकि यहाँ इसने वाई टर्म लिया है तो 1 1 हम ये चेक करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, है ना समझ। लेकिन एक होता है मतलब काउंटर पॉजिटिव, ये दिया है ये लाना है, तो जो लाना है उसका उल्टा लिया, एक्स इक्वल टू वाई उसका उल्टा एक्स नॉट इक्वल टू वाई, और जो गिवन है उसका उल्टा भी प्रूव हो जाए, यानी एफ एक्स इक्वल टू नॉट एफ एक्स वाई प्रूव हो जाए,
तो भी रिजल्ट सही होता है। दोनों चीजें एक्चुअली ऐसे ही है, सेम ही है। अगर एफ एक्स एफ वाई है तो एक्स वाई है, यही वो चीज है जो ये है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई। तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई, इसका मतलब है एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स एफ वाई, एफ एक्स सही होगा, एक्चुअली एफ वाई ये सी वाला सही होगा। अगर नन होता तो नन बट ट्रीट नहीं करते आप। आंसर इसका है एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई, मतलब कौन पॉजिटिव। देखो ये तो वन वन फंक्शन है, क्यों, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू है। ये क्या है 22 वाला, रिलेशन पेयरिंग बुक्स टू ऑथर। बुक्स को ऑथर से पेयर करना है, ये बुक्स वाला हो गया, ये हो गया बुक्स टू ऑथर, है ना। सपोज यहाँ 3 इडियट्स है, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए हाफ गर्लफ्रेंड है और चेतन भगत है, तो भैया 3 इडियट्स का भी राइटर ये है और हाफ का भी ये है, तो इसमें कई पेयर ऐसे मिलेंगे तो ये तो पेयर बन गया, ये इडियट भी चेतन भगत और हाफ वाला भी चेतन भगत, तो ये वन वन तो नहीं हुआ। क्यों प्रकार, इट इज नॉट वन वन। अनामिका, इट इज नॉट वन वन। कसमीप, पारस, जया, आर्यन, इट इज नॉट वन वन, कि वन वन है। आकृति, इज इट वन वन? क्योंकि एक बुक So not a function. नॉट ए फंक्शन, हाँ नॉट ए फंक्शन, क्योंकि कई पेयर हमें ऐसे मिलेंगे नहीं। अनामिका नॉट ए फंक्शन, सर फंक्शन होगा। फंक्शन होगा अनामिका। ये देखो ना पेयर देखो, 3 3 i c h c फंक्शन तो होगा बेटा, लेकिन नॉट वन वन होगा, क्योंकि वो कई बुक्स ऐसी होंगी जिसके राइटर सेम होंगे ना। फंक्शन तो होगा अनामिका, फंक्शन होगा कब होगा, फंक्शन कब नहीं होगा, जब पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हों। बुक्स अलग अलग होंगी लेकिन ऑथर सेम हो सकते हैं, है ना। सर मैंने नहीं। चलो कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ आप सब जो बच्चे हो आज कितने, 13 नहीं 12 नहीं 10, यही चीज है ना। हम इतनी यदि आप इतना एफर्ट कर रहे हो इसलिए कि आपके मार्क्स अच्छे आए, है ना। बट सर इसमें ऐसे भी तो हो सकता है कि एक ही बुक के कई ऑथर हों। एक ही बुक के प्रकार एग्जाम्पल, सर हो सकता है सर, जैसे कोई भी हाँ कई बुक कई हो। लोगों ने मिलकर लिखा है, कई लोगों यस ने सर। मिलकर लिखा है ना। अब वो चीज इसमें क्लियर नहीं। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो 23। अब ये क्वेश्चन आज के जमाने के हिसाब से समीप, मेरे ख्याल से इसका आंसर क्विज में दिया था वन वन, पर ये उस जमाने रिलेशन पेयरिंग टू सिम कार्ड टू सेल फोन। अब एक सिम कार्ड एक सेल फोन में किसी किसी जमाने में लगता था, लेकिन अभी तो मोर देन वन सिम फोन लग सकते हैं, है ना प्रखर। पर क्विज में इसका आंसर ये था वन वन, जो अभी तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। कई सारे सिम कार्ड, जैसे ये सिम कार्ड भी इस फोन में लग सकता है, ये वाला सिम कार्ड भी फंक्शन में इसमें लग सकता है ना। तो मोर देन वन सिम कार्ड लग सकते हैं, तो वन वन तो नहीं हुआ ये। पर क्विज में इसका आंसर ये था, वो मैंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया था इसको, एक आध क्वेश्चन गलती भी होनी चाहिए। तो ये वन वन फंक्शन, फंक्शन तो हुआ, ये क्या समय फंक्शन तो हुआ, लेकिन दो सिम जो है एक मोबाइल में घूम, मैंने सुना है कि भी ऐसी मोबाइल आ गए जिसमें दोनों सिम भी लग सकते हैं। तो आज के हिसाब से ये वन वन फंक्शन नहीं हुआ। ये मोबाइल है कैन है, मेरे मोबाइल में ही दो सिम है, तो वन वन फंक्शन नहीं हुआ। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बुक में नहीं था, इसका आंसर क्या होगा प्रखर, आकृति बताओ कौन सा। हाँ अब ये क्या है यार, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर कोई लाइन वर्टिकल है इस तरह की है तो ये वन वन फंक्शन होगा क्या। अगर ये ऐसी है तो इस लाइन पे ढेर सारे पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे, क्या सारे के सारे पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। ऐसे पॉइंट मिलेंगे कि सारे के फर्स्ट पेयर सेम होंगे, लेकिन सर ये हॉरिजॉन्टल तो फंक्शन फिर नहीं होगा ना। फंक्शन ही नहीं होगा ये। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये वन वन फंक्शन होगा। अगर लाइन ऐसी हॉरिजॉन्टल, एक्स की अलग वैल्यू के लिए वाई की अलग वैल्यू, एक्स की अलग वैल्यू के लिए है ना। तो एक नया टर्म यूज हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो वो वन वन फंक्शन होगा। ये टर्म मुझे अच्छा लगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हो सकता है कोई टेस्ट हो, अभी तक हमने नहीं पढ़ा हमने। ये कौन सा फंक्शन है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है प्रखर, मैं चाहूंगा अनामिका आकृति जरा बताओ कौन सा फंक्शन वन वन है। फिर फर्स्ट वाला। अच्छा डी वाले के बारे में क्या ख्याल है, डी वाले के बारे में।
सर ये 1 1 नहीं है। पर अनामिका इज इट अ फंक्शन और नॉट? अनामिका अगर नो सर, प्रखर, फंक्शन नहीं है सर। क्यों सर क्यों नहीं? डोमेन, सर डोमेन में एलिमेंट्स खाली है ना। हाँ, समय ध्यान दो उसको, आकृति ध्यान दो। एक्चुअली इसको सोचने में मैंने काफी टाइम लगाया। अगर को डोमेन का कोई एलिमेंट वैकेंट है, डोमेन के किसी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, तो वो ऑन टू नहीं होगा, फंक्शन हो सकता है। लेकिन डोमेन का हर एक एलिमेंट समीप जुड़ा होना चाहिए। क्या देखो, डेफिनेशन क्या है रिलेशन की? ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन, और रिलेशन का ये एक स्पेशल फॉर्म फंक्शन होता है। ए क्रॉस बी, डोमेन का कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए। अगर डोमेन का कोई एलिमेंट खाली है समीप, तो वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ, कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली है, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑन टू नहीं होगा, लेकिन फंक्शन तो होगा। पर डोमेन का कोई एलिमेंट खाली है तो वो फंक्शन नहीं होगा। नो एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड बी वैकेंट। ठीक, तो केवल यही आंसर है, वन जुड़ा है वन से, वन जुड़ा है वन से। मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन बेटा, वो कुछ ऐसा ही था। चलो, है तो ये चीज ध्यान रखो, डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली छूट गया तो वो फंक्शन समीप नहीं होगा। ठीक पारस, क्लियर? यशिका क्लियर? अब देखो, ये चीज ऐसी चीज हम Yes, sir. रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ पाते ना, इसलिए। चलो, अब देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत है। इसमें क्या है, इसका आंसर बुक में दे रहा है मेरे ख्याल से, जो क्विज थी, एक्चुअली मिसप्रिंट है। ये होना चाहिए विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट ए बाइजेक्शन। ये बाइजेक्शन नहीं होगा। क्यों? एक्स वन इक्वल टू प्लस वन एक्स टू मिल रहा है, पर ये सब तो बाइजेक्शन होंगे। क्या समीप, प्रखर? इसका आंसर क्विज में ये था, डी। मेरे ख्याल से होना चाहिए नॉट बाइजेक्शन। क्यों? वन वन में एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिलेगा, इसमें इसमें एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिलेगा, इसमें क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक्स इक्वल टू वाई की पावर 1/3 मिलेगी, वाई इंटीजर, क्यूब रूट इंटीजर होगा। इसमें वाई की वैल्यू मिलेगी, इसमें वाई की मिलेगी। ये तीनों मेरे ख्याल से वन वन ऑन टू है। क्या कहते हैं प्रखर, अनामिका, समीप, आकृति? ये तीनों Yes, sir. ए बी, हाँ, डी वाला नहीं है, वन वन ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ये नॉट ए बाइजेक्शन होना चाहिए था, तो तभी इसका आंसर डी सही है। प्रखर ठीक है? यशिका, अनामिका, जया? हाँ, आज मौसम अच्छा है तो आज कल से 2 घंटे ज्यादा पढ़ना बेटा। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अगर 10 एग्जाम दिए होंगे तो उसमें से 20 बार आया ये। अभी हमने इसको प्रूव नहीं किया है, किसी दिन प्रूव करेंगे बेटा। क्या बोल रहा है, ए और एफ और बी बजेटिव फंक्शन है, तो जी ऑफ इनवर्स क्या होगा बेटा? दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन, उसका इनवर्स। ऐसे एक क्वेश्चन मैट्रिक्स में भी आएगा बेटा। तो जब दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो, कंपोजिट फंक्शन हो और इनवर्स हो बेटा, तो इनवर्स क्या होता है, ध्यान रखो, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बाद वाले पे पहले आएगा, पहले वाले में बाद में आएगा। जी एफ इनवर्स क्या होगा, पहले बाद वाले पे एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये होता है। ठीक, अगर जी एफ इनवर्स है तो ये लास्ट वाले में पहले आएगा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ठीक है ना? कुछ लोग एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। कुछ लोग प्रूव करते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डॉग का इनवर्स गॉड होता है। नहीं नहीं, अलग चीज हो गई, अलग चीज हो गई। तो ध्यान रखो, जी ऑफ इनवर्स, तो जब दो कॉम्बिनेशन हो फंक्शन का और इनवर्स निकालना हो, तो लास्ट वाले पर पहले इनवर्स लिखो, एफ का इनवर्स ओ जी का इनवर्स। इसको हम किसी दिन प्रूव भी कर लेंगे, बट फिलहाल इसको एज ए फॉर्मूला ध्यान रखो। क्लियर प्रकार, नमिका, पारस, क्लियर? एफ ओ जी एफ इनवर्स मीन्स एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। क्लियर आकृति, क्लियर? गौरव क्लियर? संजना क्लियर? Sir. बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार एग्जाम में आया। जीओ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये कर लोगे, 28 कर लोगे आप। 29 क्या है, वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है, ओनली वन वन। ये भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा। ये वाला 31 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 31 क्या होगा अनामिका? कोडोमेन एंड नेचर सेम, तो क्या होगा? ऑन टू। ऑन टू क्यों होगा? कोडोमेन होती है एफ एक्स की वैल्यू, एक्स डोमेन एफ एक्स कोडोमेन, यानी एफ एक्स की जो वैल्यू जो आ रही है वो देखो, डोमेन कोडोमेन, डोमेन तो एक्स होता है, कोडोमेन होता है सेकंड वाला सेट। इसमें कई सारे एलिमेंट्स होंगे, सेट है एक्चुअली।
रेंज एक्स की वैल्यू रखने पर जो एफ एक्स की वैल्यू आई, एफ एक्स की वैल्यू वो आई जो कोडोमेन है, यानी कोडोमेन का हर एक एलिमेंट एफ एक्स की वैल्यू मीन्स कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इट इज ऑन टू, है ना, कई जगह लिखा दिखाया आपने। इफ कोडोमेन एंड रेंज आर सेम देन एफ इज ऑन टू, इसको हम एज ए डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं इसको। सपोज आप कोई किसी इंटरव्यू में है और आपसे बोल रहा है कि कोई कंडीशन बताइए ऑन टू की, तो एक कंडीशन तो है कि if all the elements of codomain are images of some element of domain then it is on to, और ये भी बोल सकते हैं कोडोमेन एंड रेंज आर सेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, वन वन फंक्शन। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अनक्लियर है, क्या आंसर होगा इसका? सर्कल तो हर केस में फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्स की कुछ वैल्यू के लिए हमें पॉइंट सेम मिलेंगे, ऐसे पॉइंट मिलेंगे सेम जिनके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। सर्कल तो हर, इलिप्स भी देखो, इस केस में इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इस पॉइंट का सेम है। पैराबोला हर एक केस में वन वन फंक्शन नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इस केस में ये वन वन नहीं है, लेकिन इस केस में तो है, इस केस में तो है। क्यों समीप? स्ट्रेट लाइन हमेशा फंक्शन नहीं होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। वर्टिकल ये फंक्शन नहीं है, बट ये तो वन वन फंक्शन है ना, तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि हमेशा ही स्ट्रेट लाइन फंक्शन हो या ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। पैराबोला कभी फंक्शन होता है, कभी वन वन होता है, कभी वन वन नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन में कभी वन वन होती है, कभी वन वन नहीं होती। थोड़ा सा ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है ना, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन ये सिर्फ ये बताने के लिए कि स्ट्रेट लाइन कभी वन वन फंक्शन हो सकती है समीप, गौरव, कभी वन वन नहीं भी हो सकती है। पैराबोला कभी वन वन हो सकता है, कभी वन वन नहीं भी हो सकता है। क्लियर जय? क्लियर? ऋषिका क्लियर? संजना क्लियर? पारस? Yes. गुड गुड। आर्यन समझ में आ रहा है बेटा? आकृति क्लियर? हम ऑटम ब्रेक तक ऐसे सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो हमारे बुक के हों, ठीक है नहीं? चलो, दो परपेंडिकुलर लाइंस है, एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ए बी के परपेंडिकुलर, बी ए के परपेंडिकुलर, सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक कहाँ है? सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अगर ए बी के ये इंटरेस्टिंग कैसे ट्रांजिटिव, ए बी के परपेंडिकुलर है और बी सी के परपेंडिकुलर है, तो ए और सी पैरेलल हो जाएंगे। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक, केवल सिमेट्रिक है। बी आंसर हुआ इसका। ये क्या फंक्शन है कि नहीं समीप? ये फंक्शन है? हाँ सर। फंक्शन नहीं है? पे बनाओ पेयर 3 7 6 5, हाँ नहीं है, 6 5 6 10 इज नॉट ए फंक्शन। ये क्या है? लेफ्ट ग्रुपिंग इन ए मैपिंग इज लेफ्ट, ये लेफ्ट ये राइट। लेफ्ट वाले क्या होते हैं? डोमेन होते हैं। इट इज डोमेन, इट इज रेंज, इट इज डोमेन, इट इज कोडोमेन। और जो एक्स की वैल्यूज होती हैं बेटा, ये दीज आर कॉल्ड रेंज। तो चूंकि सारी वैल्यू इसमें जुड़ी हुई है तो इसमें रेंज और कोडोमेन सेम है, बट लेफ्ट वैल्यूज हमसे पूछा गया था तो डोमेन है ना। एंड में मैंने फिर से एक बार आंसर पिक कर दिए, आप इन आंसरों को देख लीजिए। लेकिन दो क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि वो मिसप्रिंट थे ना, वो सिर्फ आपको हमें और कंफ्यूज करने के लिए। तो आज